हेलो एंड वेलकम टू द टीसी शो। नहीं, हम लोग यहाँ पर रेलवेज की टीसी की बात नहीं कर रहे, बल्कि टीसी टेली शॉपिंग चैनल की बात कर रहे हैं। आज की भारी ऑडियंस को एक शख्स का एवी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और हाँ, ये कोई एवी नहीं बल्कि काफी हेवी पर्सनालिटी है। आमच्या मुंबईचा पोरगा अखिल लोखंडे। मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे हमेशा हर फील्ड में एक्सेल करना था, इसलिए आज 4XL, 5XL, 6XL शर्ट्स में लाइफ कट रही है। मुझे हमेशा 6 लोगों का काम अकेले करना था। आज लिफ्ट में एंटर होता हूँ, 6 लोगों का काम अकेले ही कर लेता हूँ। मुझे हमेशा लगता था कि एक पहिए पे जिंदगी नहीं चलती। When there is a wheel, there is no way. हमेशा सोचता था कि अपने बच्चे को कैसे शांत करूंगा। मैं बहुत परेशान हूं। दोस्तों, ये डिप्रेसिंग हेवी 2 महीने पहले लिया गया था। आइए स्टूडियो में आज फराज साजिद। स्टेज मजबूत है ना? एकदम फर्स्ट क्लास। प्लीज वेलकम अखिल लोखंडे। अखिल लोखंडे, वाओ! आज आप अकेले हैं? मतलब बाकी के 3-4 अखिल लोखंडे दिखाई नहीं दे रहे। सर ना, नो मोर, मैं परेशान हूं। लेकिन मैं हैरान हूं, ये सब हुआ कैसे? 1 मिनट। जैसी जगताप कैप्सूल, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना ये अनदेखा आविष्कार, अद्भुत चमत्कार, बस जैसी की बरनी वैसी करनी। जगताप कैप्सूल। चलना, इस लॉरल को जल्दी हार्डी बना और अखिल लोखंडे की तरह फिनिशिंग चाहिए। सर। चिपका रहा बराबर। हो सर। तेरा ध्यान नहीं है? 4000 की बात हुई थी, ये 2500 है। हाँ, तो तू कौन सा असली में मोटा बना था? ये ले, जगताप की बरनी 16 एब्स बना, जा वर्ल्ड रिकॉर्ड। खुश हो जा। तेरे को असली में बहुत चर्बी चढ़ी ली क्या? मार डालूंगा तेरे को मैं। क्यों, विलन है तू? विलन? अबे खड़े खड़े तमाशा हो जाएगा। क्यों, मदारी है तू? मदारी? मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपने हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है। क्यों, विधवा है तू? विधवा? अबे तेरी तो 1 मिनट, मेरा फोन बचाओ। पकड़ कर रख इसको। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। बोला ना, आ रहा हूँ। अगर मेरे को जाना नहीं होता ना तो अपने पूरे पैसे लेके जाता। अबे जा जा, चलना। बहुत जरूरी काम है, नहीं तो तेरे को देख लेता। बात कर रहे जैसे पूरी दुनिया तेरे इशारों पे नाचती हो। Boys, 5, 6, 7, बंद करो बाबा, बंद करो, रिहर्सल बंद करो। म्यूजिक काट। सारे मेल डांसर्स को निकालो, फीमेल डांसर्स को लाओ। बॉयज, पैकअप तुम लोगों का यार। गर्ल्स आगे आओ। अरे गर्ल्स आ गया, उसका क्या मतलब है रेबो सर? जब मर्जी आप हम लोगों को निकाल दोगे, गुल कर दोगे। एक काम करता हूँ, मैं तेरे को नहीं तेरी बत्ती से गुल करता हूँ। क्यों, डेंटिस्ट है तू? डेंटिस्ट? मसल के रख दूंगा। क्यों, तंबाकू है तू? तंबाकू? ऐसा मारूंगा सब हजम हो जाएगा। क्यों, हाजमोला है तू? आज बोला तेरी तो छोड़ो मैं तो। पकड़ के रख इसको। हेलो, हाँ आ रहा हूँ। हाँ, छोड़ो मुझे। अगर मेरे को जाना नहीं होता ना तो मैं अपने पैसे लेके जाता, समझे? चल, जरूरी काम है, नहीं तो देख लेता तुझे। छोड़ो मुझे। जरूरी काम? बातें तो ऐसी कर रहा है जैसे बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी करेगा। और आज बोरीवली टीम ने डोंबिवली के लिए 120 रन का टारगेट सेट किया है और क्रीज पे आ चुके हैं डोंबिवली के ओपनिंग बैट्समैन। 1, 2 क्या? किधर से लाया इसको? बैट में लगा था यार। ये तो बिना पैर वाले को भी एलबीडब्ल्यू दे देगा। चल सर बैट पे लगा था। तू ज्यादा मत बोल, तेरे को भी आउट दे दूंगा। चुप बैठने का।
ये ले तेरे एम्पायरिंग के पैसे। कमाल है अखिल, आज कितनों की उंगली की तूने? हाँ यार अखिल, कुछ नहीं यार, दूसरे काम के लिए लेकिन जल्दी ऐसा जाना था थोड़ी इसलिए होता है उंगली यार। उठा ली। बहुत उंगली उठा ली बेटा, अब मेरा हाथ उठेगा। क्यों, भिखारी है तू? आज तुझे स्ट्रेचर पे लेटा के ही रहूंगा। क्यों, कंपाउंडर है तू? आज सबके सामने तेरा कचरा करूंगा। क्यों, रद्दी वाला है तू? अब बोल है? ये लो, एक नोट रख लो। मारना नहीं। अब जा अपने दूसरे काम पे। और एक काम, लगता है आपने हमसे नहीं काम से शादी की है। रोज आशाओं के आंगन में, उम्मीदों की चौखट पे अरमानों का सेज सजाती हूं, और आज तो करवा चौथ है, तुम्हारी पत्नी की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा। और आज भी तुम देर से आए, क्यों? इस बिटिया को बहुरानी का हक तुमने दिया है ना, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पार्वती, दरअसल काम तो सिर्फ एक बहाना है, मेरी जिंदगी में कोई और है। काव्यांजलि, बिट्टू की मां, तुम समझ नहीं। बस बस बस, ये पवित्र रिश्ता, ये दिया और बाती सब सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुम्हारी उतरन हूं। मैंने खुशियों की बगिया में, सपनों के झूले पे खुशी की एक किलकारी मांगी थी, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया हमारी एकता हमें शोभा नहीं देती। Got it! Very good shot. पता नहीं कहां से आ जाते मुफ्त की चाय पीने। मेरी शूट के पहले हमारी डेट फिक्स हुई थी। And I'm sorry. क्या कर रहे हो? चलो, आज मेरा मन कर रहा है तुम्हें बड़ी एक्सपेंसिव जगह पे ले चलो। कहाँ? पेट्रोल स्टेशन, क्योंकि उससे एक्सपेंसिव जगह तो है ही नहीं। तुम्हें पता, मेरी जिंदगी इस फुटबॉल की तरह, कब किस मोड़ पे आके किक मार के चला जाता है पता ही नहीं चलता। किक खाते खाते ही तुम अपना गोल अचीव करोगे अखिल, और मैं जानती हूँ कि तुम्हारा गोल क्या है, अपने पिताजी को ठीक करना। बेचारे 1 साल से हॉस्पिटल में, उनका खर्चा उठाने के लिए तुम दिन रात लगे रहते हो, पर देख लेना, एक दिन वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सच्ची? बालाजी की कसम। थैंक्स। छोड़ो, चोर। मुझे लाइन मारोगे? पेंसिल हूँ जो लाइन मारूंगा। मुझसे चिपकोगे? फेविकॉल हूँ जो चिपकूंगा। किस करोगे? इमरान हाशमी हूँ जो किस करूंगा। बताओ, क्या बात करनी है? कैंडल लाइट का प्रोग्राम है क्या अभी? पापा इलेक्ट्रिसिटी के पैसे बचाने की कोशिश कर। चुप! फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मुझे अपनी कन्वर्सेशन अंधेरे के आइसोलेशन में ही पसंद है। क्या हुआ? सर, ये यहाँ ये नहीं है सर। आधे पैसे में आधा ही सोफा मिलता है। ऐ, ऐ, क्या कर रही है तू? पापा, एक लाइट तो ऑन करने दीजिए। सर, मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। और बाकी बॉडी से क्या तुम्हें कोई इरिटेशन है, ऑब्जेक्शन है? मतलब ये कि तुम्हारी और मेरी बेटी का रिलेशन आउट ऑफ क्वेश्चन, कैंसलेशन, रिजेक्शन। क्यों सर, मेरे में ऐसी क्या कमी है? तेरे में वो कमी है जो एक अमीर आदमी भी खरीद नहीं सकता। क्या? गरीबी। तू गरीब है, फटीचर है, तुम दोनों के रिश्ते में कोई दम नहीं है। पापा, आपकी बेटी की जरूरतें कम है, इसीलिए इस रिश्ते में दम है। मुझे क्या चाहिए? 3 कॉटन के कपड़े, 2 सूखी रोटी और 1 तुलसी का आंगन। दुखों का महल नहीं, सुखों का एक छोटा सा हट चाहिए। अबे हट! तेरे टीवी सीरियल के डायलॉग मत मार।
ए पीतल तांबे, क्या नाम है तुम्हारा? जी लोखंडे। जी लोखंडे। ए सुन ले, मेरी बेटी के लिए मुझे वो पति चाहिए जो सिंपैथी नहीं, मुझे संपत्ति ला कर दे, संपत्ति। नाउ डू यू अंडरस्टैंड? अब अमीर बनने के बाद ही आना। आउट आउट। नहीं जाऊंगा तो लात मारूंगा। क्यों गधे हैं आप? छठी का दूध याद दिला दूंगा। क्यों दूध वाले हैं आप? एक फटका मारूंगा। क्यों काम वाली बाई हैं आप? अरे ये कितना मुंह फट है। ठीक है, अगर मुंह फाड़ने का इतना ही शौक है तो चल, इस अग्नि की कसम खा के बोल कि जब तक तू करोड़पति नहीं बनेगा तब तक तू मेरी बेटी से शादी करने का डिसीजन तू नहीं लेगा। चल कसम खा। अखिल, कुछ मत बोलना। मैं शपथ लेता हूं, पहले करोड़पति फिर साक्षी का पति। पापा तुम्हें फंसा रहे हैं। अरे फंस गया। हंस लीजिए सर। अब थोड़ा गणित सुनाता हूं, प्यार से सुन लेना। मैं पैसों का ऐसा मल्टीप्लिकेशन करूंगा कि देखते देखते आपके चेहरे पे जो स्माइल है उसका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, आपके दिमाग का डिवीजन हो जाएगा और मेरी जिंदगी में आपकी बेटी का एडिशन हो जाएगा। मैथ्स टीचर है क्या? एडिशन हो जाएगा। अरे मैं बर्बाद हो गया। इलेक्ट्रिक बिल कौन देगा? मैं बर्बाद हो। अरे मेरा, तुझे तो मैं मार्टर। अरे मेरा बिल कौन देगा? ओ बॉलीवुड, किस कुणाल के मुंह से कहूं कि मेरा धंधा शाह रुक रुक के ना चले और मेरी दुकान मेरा नाम ऋतिक रोशन करे। अरे जुगनू, हनीमून की डीवीडी देना। अरे बच्चे, पहले दोस्ती लो, फिर मोहब्बतें लो, फिर शादी नंबर 1 और फिर हनीमून और फिर चल 4 सीढ़ी के 400 निकाल जल्दी। हाँ 1 मिनट। हाँ क्या चाहिए? डर। सिर्फ डर? हाँ? अरे जीत भी लेके जाओ। क्यों? क्योंकि डर के आगे जीत है। बड़ा आया। अखिल, अखिल, अरे मेरे दोस्त, कहाँ चले सोनाक्षी सीना तान के? यार हॉस्पिटल जा रहा हूँ, उसके बाद काम पे जाऊंगा। तेरे को मानना पड़ेगा यार अखिल। 1 मिनट। ये देख बागबान, 4 बेटे मिलकर एक बाप को नहीं संभाल पाए और तू एक बेटा होकर अपने बाप के लिए दिन में 4 काम करता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है यार? अपने खून के लिए तो पसीना बहा रहा हूं। इसे कहते हैं प्रेमनाथ। अपने बाप की हर रजा मुराद तू ओम पूरी करता रहता है यार। चल अभिषेक, मैं तेरे साथ हॉस्पिटल चलता हूं। और अंकल यार, इतने दिन से हॉस्पिटल में अपने दिन कैसे किमी काट कर जी रहे होंगे यार। अखिल, अब चेस्ट पेन नहीं है? अरे काहे का चेस्ट पेन? ये तो मेरे लिए और एक बहाना है। ये 5 स्टार होटल जैसा हॉस्पिटल में साल भर रहने के वास्ते और तेरे जैसा नर्स से वाकिफ होने के वास्ते। लेकिन अपने बेटे की कमाई इस तरह उड़ाना अच्छी बात है क्या? बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। लेकिन ये मेरा बेटा थोड़ी चे। ये तो मेरा ऐशो आराम का एक्सपेंस वाउचर है, चलता फिरता एटीएम काउंटर है बोले तो। अरे ये मेरा अगल बगल कौन आ गया? अरे कुछ सालिस। बेटे तू आ गया? फैक्स हूं जो आ गया। देख तू लाल पीला हो रहा है। ट्रैफिक लाइट हूं जो लाल पीला हो रहा हूं। देख अब तू और कर रहा है बेटा। बोल रहा हूं जो और कर रहा हूं। बाप का नहीं, भगवान का दर्जा दिया था तुझे मैंने।
बता मेरा बाप कौन है? आइडिया नहीं है, लेकिन 30 साल पहले तेरी माँ शांति देवी मेरे को एक रेल यात्रा के दौरान मिल गई। तब तो तू 3-4 साल का कवला बच्चा था, उसकी गोद में खेल रहा था। तब बातों बातों में तेरी माँ ने अपनी लाइफ की सैड स्टोरी मेरे को नरेट की कि कैसे तेरे बाप ने तेरी माँ को माँ बनाया लेकिन वाइफ नहीं बनाया, क्योंकि वो तवाइफ के चक्कर में अपनी लाइफ सेट कर रहा था। अब तेरी माँ ने जब ये सुना तब उसने वो चीटर बाप को छोड़ दिया और उसी ट्रेन से रिटर्न जर्नी मार रही थी, लेकिन तभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया और तेरी माँ चल बसी। हाँ, लेकिन तू बच गया। प्रभु देवा की महिमा चौधरी देख अखिल, तू बच गया। अगर मैं उस दिन नहीं बचा होता तो आज मैं तेरे सामने। सुन मेरी बात तो सुन। असली बात तो अब है, वो रेल दुर्घटना की जगह पे रेल मंत्री आ पहुंचे और उन्होंने घोषणा कर दी कि जो भी परिवार का एक सदस्य भी लुढ़का हो गया ना तो उसको 1 लाख रुपया हर्जाना मिलेगा। इसलिए मैंने इसका संदूक बंदूक उठाया और इसे भी उठा के अपना बच्चा बना के मार साले को, मार और मार। हट साला बुड्ढा, हट। बड़ी श्रद्धा कपूर से तूने इसकी आरती छबरिया निकाली है। वेरी गुड बुड्ढा। जैसी करनी वैसी ममता कुलकर्णी। आई रजनी कांट बिलीव दिस। अरे क्या डर्टी पिक्चर दिखाई है तेरे कुंवारे बाप ने। अब सवाल यह उठता है अखिल कि तेरा अस्तित्व क्या है, क्योंकि ये रियलिटी है, रियल लाइफ, असल जिंदगी। ये कोई गोलमाल फिल्म नहीं चल रही है कि अजय देवगन की तरह घर में तुझे कोई पुरानी सी संदूक मिल जाएगी। चल 2 मिनट के लिए मैं सोचता हूं कि तेरे को संदूक मिल गई तेरे को कोई संदूक, तो अब ये जरूरी नहीं है कि तू वो संदूक खोलेगा और उसके अंदर ये मनीषा की फिल्म लव लेटर की तरह तेरी मां ने तेरे बाप को कोई लव लेटर लिखा होगा, वो लव लेटर भी तुझे मिल जाएगा। चल हम फिल्मी लोग हैं, थोड़ी लिबर्टी लेते हैं। चल तुझे लव लेटर भी मिल गया, तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये जितेंद्र की फिल्म लॉकेट, इसकी तरह तुझे एक लॉकेट मिलेगा। जितेंद्र बोला है ना, और लिबर्टी। चल तुझे लॉकेट भी मिल गया, अब लॉकेट के अंदर तुझे तेरे माँ बाप की तस्वीर थोड़ी मिल जाएगी। चल तेरे बाप की तस्वीर तेरे को मिल गई तो थोड़ी तेरा बाप जो है वो करोड़पति निकलेगा। पन्नालाल जौहरी। हाँ, वही पन्नालाल जौहरी, वो बैंकॉक का डायमंड किंग, वो तेरा बाप थोड़ी निकलेगा। अरे मेरा बाप पन्नालाल जौहरी है। हाय नहीं है। हाय नहीं है। अखिल तू तो करोड़पति निकला यार। जुगनू मैं करोड़पति। जुगनू मैं करोड़पति। ताजा खबरों में आपका क्या यार ये। बैंकॉक के डायमंड मर्चेंट मल्टी बिलियनर पन्नालाल जौहरी का आज देहांत हो गया। पन्नालाल जौहरी बैंकॉक के एक बहुत ही जानी मानी हस्ती थे और उनके शुरू से अखिल तेरा बाप तो ठीक से पैदा भी नहीं हुआ था, मर गया। अरे कितना लकी अली है यार तू। अरे जैकलिन लग गए तेरी लाइफ के। अखिल 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 मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। मेरा दोस्त भरी जवानी में ना मर जाए। अखिल अखिल तू शौक से पागल हो गया है। जुगनू शौक से पागल नहीं हुआ, खुशी से पागल हो गया हूँ। तूने बुरी न्यूज सुनी थी, पूरी न्यूज नहीं सुनी। ये सुन सुन। तो 3000 करोड़ रुपए की जायदाद का क्या होगा, क्योंकि उनके ना कोई वारिस है, ना कोई बीवी या बच्चे। अगर उनका कोई रिश्तेदार निकलता है तो वो ओवरनाइट 3000 करोड़ रुपए का मालिक हो जाएगा। अब पानी तू पी और पी। जुगनू मेरा बाप मरा है, इस बात की मुझे खुशी नहीं, बहुत ज्यादा खुशी है। क्यों? क्योंकि इसने मेरी माँ को धोखा दिया है और इसलिए आज भगवान ने मेरे बाप को साफ कर दिया
और मेरा इंसाफ कर दिया। मुझे ये सारे सबूत दे गया ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं कि मैं पन्नालाल जौहरी का बेटा हूं। जुगनू, अब ये स्लम डॉग मिलियनेयर बन गया। वाकिल, मैं बहुत परेशान हूँ से सीधा मैं बहुत धनवान हूँ। I'm the only. Money, 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 money. Gimme, gimme, gimme. I'm the ace. Money, 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 money. Gimme, gimme, gimme. I'm the king. चपाई ना है। पगला कहीं का बिल गेट्स को अपने बिल में जाने के लिए गेट पे रोक रहा है। पापा, पापा आपका बेटा अनर्थ हो गया। मैं अनाथ हो गया। What's this guy blabbering on about? प्लीज। आप हिंदुस्तानी लगते हैं। मैं हबीबुल्ला शेख, पन्नालाल का खासम खास उनका वकील। भाई साहब, ये कैसे हुआ? जौहरी साहब की अंगूठी का हीरा उनके आलू चाट में गिर गया। बस आलू चाटते चाटते वो हीरा चाट गए और देखते ही देखते 2 मिनट में वो निकल गए। नूडल है क्या जो 2 मिनट में निकल गए? तमीज से बात कीजिए। जानते हैं कौन है? मेरे वालिद हैं, मेरे पापा हैं, मेरे पिताजी हैं। बस अब माल दे दो। रुमाल दे दो। जी, आपने क्या सुना? माल जी। पापा, आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो। ये इंसान ठीक से सुन नहीं पा रहा। Life without you is no fun because I have turned into an orphan. आपकी यादें तो इस बंगले में जुड़ी हुई है ना पापा? बस अब आपकी यादों के सहारे इस बंगले में मैं रहूंगा। जिस गाड़ी से आप ऑफिस जाते उस लंबी गाड़ी में मैं जाऊंगा। आपकी कंपनी संभालते संभालते आपकी कंपनी ढूंढ लूंगा पापा। क्या है? मैं एक मुख्तलिफ मसले पर आपसे 2 मिनट गुफ्तगू करना चाहूंगा। गुफ्तगू? अखिल मियां, भी आपसे क्या तफ्तीश करना, मेरा मतलब पूछताछ। जी। आप पन्नालाल जौहरी साहब के साहबजादे क्यों नहीं हो सकते? अच्छा लीजिए आप। मियां, जब आबादी के मामले में सारा हिंदुस्तान हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा कर सकता है, तो पन्नालाल साहब आपको क्यों नहीं पैदा कर सकते हैं? ये लॉजिक आपके लिए काफी है? जी। वो बैंकॉक से, मैं बोरीवली इंडिया से चलेगा? उसके लिए मेरे पास एक और लॉजिक है। जी बताइए। हिंदुस्तान की सानिया मिर्जा, पाकिस्तान के शोहेब मलिक मियां बीवी बन सकते हैं, तो बैंकॉक के पन्नालाल जौहरी और एक मिनट, आपने लॉ किया? जी नहीं, क्योंकि ये 3000 करोड़ रुपए का मामला है लुल्ला साहब। हबीबुल्ला, देखिए, मेरे वालिदैन ने मेरा नाम बहुत प्यार और मोहब्बत से रखा है, तो प्लीज। मेरा मतलब है, आप वकील हैं, आप कोई सबूत वबूत नहीं मांगेंगे? जैसे कि ये मेरे पिताजी की हैंडराइटिंग से लिखा हुआ लव लेटर, ये लॉकेट, फैमिली एल्बम। लेकिन आजकल कंप्यूटर ग्राफिक की हेल्प से कोई भी फ्रॉड ये फॉर्जरी कर सकता है। इसलिए मेरा खून, इससे साबित हो जाएगा कि मैं उनका खून हूं। DNA।
डैडीज नाजायज औलाद। इन सब चीजों की जरूरत नहीं है बेटे। मैं तुम्हें देखते ही पहचान गया था। आपकी अम्मी जान का नाम शांति देवी था ना? जी बिल्कुल। कभी कभी हमारे मालिक शर्मिंदा होकर उनका जिक्र किया करते थे मुझसे। तो फिर ठीक है, बताइए हबीबुल्ला साहब, कब टेक ओवर करूं? टेक ओवर तो नहीं कर सकते, किसी और ने ओवरटेक कर लिया है। क्या मतलब? पन्नालाल ने इंतकाल से पहले एक विल बनाई थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी जायदाद किसी और के नाम कर दी। किसके नाम की? कोई और नाजायज औलाद है क्या उनकी? है? कोई बेटा है उनका? बेटे से बढ़कर साजिश है ये। बहुत बड़ा गेम प्लान है। एक मिनट, उसने कोई प्रूफ दिखाया आपको? फोटो, लेटर, लॉकेट, बाप की तस्वीर, डीएनए मैच हुआ? Damn it! वो कैसे वारिस बन सकता है? साला मेरी जायदाद पे हक मारेगा? नहीं, मैं ये होने नहीं दूंगा। कौन है वो कमीना? कहाँ है वो कमीना? कमीने! पन्नालाल जौहरी की चिता भी अभी तक ठंडी नहीं हुई और तू उसकी कुर्सी पे बैठ के उसकी कुर्सी गर्म करने लग गया है। 3,000 करोड़ रुपए का मामला है ना? अच्छे अच्छों की जमीर पे ऑन सेल का बोर्ड लग जाता है, लेकिन पन्नालाल जौहरी का असली वारिस तू नहीं, मैं हूं। ये मेरे खून की कमाई है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत है। सुना तूने? कुर्सी मोड़, मेरी तरफ देख, मेरी आंखों में आंखें डाल, मोड़ कुर्सी। यही है पन्नालाल जौहरी के वारिस, उनके लाडले, इकलौते, चहीते और बेटे से बढ़कर। लेकिन ये तो कुत्ता है। खुदा के वास्ते इन्हें कुत्ता न कहिएगा। क्यों? क्योंकि इनका नाम एंटरटेनमेंट है। लेकिन एंटरटेनमेंट क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? यहां कबूतर का नाम मसकली हो सकता है, जमीन पर रहकर घोड़े का नाम बादल हो सकता है, आदमी का नाम महिला जयावर्धनी हो सकता है, तो इनका नाम एंटरटेनमेंट क्यों नहीं हो सकता है? देखो अखिल मियां, आपकी अम्मी जान के एक्सीडेंट के बाद पन्नालाल जौहरी को बहुत अफसोस हुआ। वो रिपेंट करने लगे, एक जिंदा मॉन्यूमेंट की तरह जीने लगे। कई सालों तक आपको हर कॉन्टिनेंट में ढूंढने की अटेम्प्ट करते रहे, फिर डिसअपॉइंट होकर, सब लोगों से डिस्कनेक्ट होकर जौहरी साहब अपने ही पेमेंट में जान देने चले गए। तब इन्होंने उनकी जान बचाई। आदाब जनाब। तब से ये उनके दिल के बेसमेंट में बस गया, उनके ब्रश का पेप्सोडेंट हो गया, उनकी जिंदगी का पिपरमेंट हो गया, उनके म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट हो गया, और इनका नाम मालूम है, एंटरटेनमेंट हो गया। अब आप ही बताइए, पन्नालाल अपनी जायदाद एंटरटेनमेंट को नहीं देते तो किसको देते?